नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली की बहुत बहुत बधाई। और अब बात देश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेजकर ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अपने हाथ जला लिए और शायद इसी वजह से दिल्ली के साथ साथ मोदी जी ने पंजाब और हरियाणा को भी फंसा दिया है, चुनाव फंसा दिया है। लेकिन उत्तर भारत से कहीं ज्यादा, या पंजाब हरियाणा दिल्ली से कहीं ज्यादा बीजेपी के मुश्किल हाल बंगाल में। वो बंगाल जहां मोदी और शाह के विजय रथ के आगे ये आयरन लेडी खड़ी हो गई, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का कहना है कि चाहे इस बार जान चली जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर मोदी के हाथ बंगाल नहीं दूंगी। अब दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो अखबार हैं, मोदी जी के जो अखबार हैं, वो लगातार इस तरह की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे बंगाल तो मोदी जी ने अभी से जीत लिया, जैसे सुपड़ा साफ करने जा रही है बीजेपी बंगाल में। ममता जैसे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और इसीलिए आज बंगाल की ज़मीन की सच्चाई आपको बताऊंगा एक्सपर्ट्स के साथ जो बंगाल से होंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं चंद सेकंड में कि बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और बंगाल शायद इसलिए इंपॉर्टेंट है देश के राजनीतिक मानचित्र पर क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं और महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं, 48 सीट्स, तो बंगाल से 42 सीट्स आती है। इन टर्म्स ऑफ सीट थर्ड बिगेस्ट स्टेट पश्चिम बंगाल, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इत्तेफाक देखिए या जुमला देखिए कि अमित शाह आजकल हर महफिल में, हर चैनल पे कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार 18 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 42 में से 35 से ज्यादा सीटें वो लेकर आएंगे। सुनिए मोदी जी के चाणक्य को पहले सुनिए। हमारी 2 सीटें थी, आज बंगाल में 77 सीटें थी। हमारी एक ही सीट थी लोकसभा की, आज बंगाल में 18 है। और लिख कर रखना 24 के चुनाव में हम 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत कर आए। 35 प्लस सीटें, 35 प्लस सीट्स बंगाल में, 42 में से 35। अब मोदी जी के चाणक्य चाहे जो सपने देखें, हकीकत तो 4 जून को ही पता लगेगी जब मशीनें खुलेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि बीजेपी का स्कोर 18 के ऊपर बंगाल में नहीं जा रहा है। और ऐसा लगता है जैसे दीदी ने आजकल आस्तीनें ऊपर चढ़ा रखी है, खुलकर बोल रही हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ में कोई कुछ बोलता है उसको जेल में फेंक देता है। आज का भाव 200 रुपया है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बंद हो गया है, रुपया का कीमत कम हो गया है। बीजेपी का खिलाफ में कोई बोलते हैं, ईडी को भेज देता है, सीबीआई को भेज देता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी। दरअसल आज बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, द थर्ड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, वहां बीजेपी की दाल थोड़ी पतली है। और ये दाल थोड़ी और पतली हुई तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए 272 पहुंचना, 272 के मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अब उसकी जो कुछ वजह हैं, एक वजह यह है कि ममता बनर्जी की जो ताकत है उसको आज भी मोदी और शाह नहीं हिला पा रहे। पहले इस ताकत की बात कर लेते हैं। इस ताकत के पीछे कौन से कारण हैं, इस ताकत पर बात कर लें, फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब यूं तो ममता बनर्जी की ताकत के कि वो बंगाल की टाइग्रेस क्यों हैं, बंगाल की सबसे सशक्त नेता क्यों हैं, कई कारण बताए जा सकते हैं। लेकिन 4 प्रमुख कारण जो मेरी नज़र में हैं, सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो
बंगाल को सर्वमान्य लगे। यानी बंगाल में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पास अभी भी नहीं है, और सबसे बड़ा चेहरा, द बिगेस्ट फेस इन बंगाल, राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी ममता बनर्जी खुद हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आज की जो लीडरशिप है, आज की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ममता बनर्जी का नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड लीडर होना बंगाल में, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से आज भी उनको वोट मिलते हैं। वोट कैचिंग आप कह सकते हैं, उनके पास वो पार है, वो ताकत है। दूसरा कारण यह है कि सबसे सशक्त संगठन, अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर कहेंगे किसी का पूरे बंगाल में, तो ममता बनर्जी का है। जो संगठन, जो काडर कभी लेफ्ट पार्टीज का होता था, वामपंथी दलों का होता था, वो सारा काडर आज ममता बनर्जी के पास है, और इसी काडर में कांग्रेस का काडर भी जुड़ गया। यानी पिछले 70-75 वर्षों को अगर आप देखें पीछे मुड़कर, तो 2 पार्टियां प्रमुख थी बंगाल में, लेफ्ट और कांग्रेस, दोनों का काडर इस वक्त ममता बनर्जी के साथ है, और भाजपा उसको किसी तरह से टक्कर देने में अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। एक और कारण है, वो कारण ये है कि बंगाल में 10 नहीं, 20 नहीं, 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और ये एक मुश्त ममता बनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मोदी शाह को चुनौती देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और इसमें दीवार कांग्रेस और लेफ्ट भी नहीं है। और एक और कारण, चौथा बड़ा कारण, मैंने कहा कारण कई है, लेकिन चौथा प्रमुख कारण ये है कि ममता बनर्जी की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनकी जितनी भी फ्रीबीज हैं, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है। आप कह सकते हैं लेडीज ड्रिवन, वुमेन ड्रिवन स्कीम्स हैं, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वोटर का चंक उनके पास है, आधी आबादी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित होती है। और शायद इसीलिए जो संदेश खली की जो हिंसा है, वो भी ममता की इस ताकत को अब तक कम नहीं कर पा रही। तो एक तरफ तो आपने ममता बनर्जी की ताकत देखी, या ताकत की झांकी देखी, दूसरी तरफ जो मोदी जी के चाणक्य हैं, अमित शाह, ये अभी भी हर मंच से कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, ममता चाहे जितनी ताकतवर रही, उनका काडर चाहे जितना स्ट्रांग रहे बंगाल में, उनके सेंटिमेंट्स जितने स्ट्रांग रहे, जीतेंगे तो हम ही नंबर 1 पार्टी बनेंगे। और लिख कर रखना 24 के चुनाव में हम 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत कर आए। अब अगर 543 लोकसभा की सीटों में अमित शाह 400 पार की बात कर रहे हैं, तो फिर 42 में 35 भी ला सकते हैं। बोलना ही तो है, जुमला ही तो है। तो क्या ये जुमला है, ये जो 42 में 35 की बात की जा रही, क्या ये जुमला है, क्या ये वॉर क्राई है, क्या ये इलेक्शन गिमिक है, या फिर 35 से बीजेपी नीचे आ रही? क्या 35 से बीजेपी बंगाल में 25 सीट पर आ रही है? क्या 25 सीट से नीचे 20 सीट पर आ रही है, या 20 सीट से भी नीचे उतर रही है बीजेपी बंगाल में? क्या जो अमित शाह कह रहे हैं 35 सीट, आधी सीटें भी नहीं आ रही? जमीनी सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त बंगाल की? और आज इत्तेफाक से बंगाल के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, एक बड़े पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार प्रसून आचार्य हमारे साथ से जुड़े हैं कलकत्ता में, और हिंदी बोल लेते हैं इत्तेफाक से। मेरी खुशकिस्मती आपकी है कि थोड़ी बहुत हिंदी वो बोल लेते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं। वो कलकत्ता से जुड़ेंगे, ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे, पूरे बंगाल का राउंड लेके आ रहे हैं। 35 साल का तजुर्बा है, आनंद बाज़ार पत्रिका, टेलीग्राफ जैसे बड़े अखबारों में उन्होंने काम किया है। वो हमारे साथ रहेंगे, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर रहेंगे। बंगाल में क्या होने जा रहा है, मोदी का रथ क्या रोकने जा रहा है? चलते हैं सीधे कलकत्ता प्रसून आचार्य के पास, दिल्ली अशोक वानखेड़े के पास। टाइगर, आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी और शाह बंगाल में ममता का किला ढा देंगे, गिरा देंगे पूरी तरह से, बुलडोजर चलेगा वहां पर मोदी का, या फिर ये एक ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही? ये भी एक 400 पार जैसा जुमला है कि बंगाल में 30 सीटें। ये वैसा ही है जो पिछली बार उन्होंने आपकी बार 150 पार का नारा लगाया था विधानसभा में, और औंधे मुंह गिर गए। वो ममता की सीटें कम करने के लिए निकले थे, ममता की सीटें बढ़ी। देखिए, बंगाल एक गुजरात नहीं है,
बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी भी नहीं। बंगाल की अपनी एक राजनीतिक तासीर है। बंगाल में संगठन बहुत बड़ा रोल करता है। सालों लेफ्ट ने वहां राज किया तो उनका एक कैडर था। उस कैडर को तोड़ के अपना कैडर डेवलप करने में, तो कुल मिलाकर वहां पे जो संगठन लेफ्ट का था, कैडर बेस्ड था, वही कैडर बेस्ड डेवलप किया ममता ने गांव-गांव जाकर, और फिर वो सत्ता में आई। ऐसा कोई संगठन बीजेपी के पास नहीं। बीजेपी के पास 2-3 चीजें प्लस पॉइंट है। नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की स्ट्रेटेजी, ईडी का प्रकोप और केंद्र से बहुत सारा फाइनेंस रोकने का तरीका और सरकार को बदनाम करने का तरीका। गोदी मीडिया, लेकिन बंगाल में अभी भी मीडिया इतना गोदी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। टेलीग्राफ लगातार हेडलाइन देता है। तो जी ये हर इशू को कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटिव राजनीति बीजेपी करती है। वह कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हुए दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे बीजेपी का एक क्लेम, वन सिंगल लाइन आंसर, एक लाइन का जवाब शुरू में चाहूंगा, जो मैं सबसे आखिर में आपसे पूछता हूं। ये जो मोदी कह रहे हैं 26 के ऊपर हम जा रहे हैं, 26 सीटें से ज्यादा ला रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि ये सीटें 30 के आसपास भी पहुंच सकती, यानी 42 में से 30 सीट वो पार्टी कह रही है जो बुरी तरह चुनाव हारी है विधानसभा का। क्या आपको लगता है ये जुमला है? सवाल बिल्कुल जुमला है। मुझे वो 18 सीटें बचाते हुए भी दिखाई नहीं देती। प्रसून साहब 30 बरस एक राज्य की राजनीति को देखना, उसको परखना, उस पर लिखना एक बहुत बड़ा ह्यूमन एफर्ट है। आप इतने बरसों से बंगाल की राजनीति को कवर कर रहे हैं, बंगाल के सबसे बड़े अखबार के लिए, और बेबाक बोलते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं, ये हमारा सौभाग्य। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई ममता बनर्जी हार रही हैं? बहुत संक्षेप में बताइए, क्या हार रही हैं? मैं माइक्रो लेवल पे नहीं जाता। क्या ममता बनर्जी हार रही हैं या ममता बनर्जी टक्कर देगी? आज का स्थिति जो है, आप लिख लीजिए, बीजेपी का हालत जो है, पिछले साल 18 सीट जीता था, इस बार उससे कोई बोल रहा है 5 सीट कम, कोई बोल रहा है 10 सीट कम। आज लिख लीजिए, और चुनाव का जिस दिन परिणाम घोषित किया जाएगा उस दिन मिला लीजिएगा। भाजपा का इस साल सीट घटेगा, कितना घटेगा, 5 घटेगा या 7 घटेगा, पता नहीं है। दूसरा चीज है, जो भाजपा का सीट घटेगा और ममता का सीट बढ़ेगा। इसका कारण जो है, इसका मेन कारण है, ये बीजेपी इस बार कोई हवा नहीं है, कोई माहौल नहीं बन रहा है, जैसा पिछले 2019 में बना था, 2021 में बना था। प्रसून जी, मैं कारण पे आऊंगा, एक क्विक रिएक्शन जरा टाइगर से ले लें। टाइगर, ये तो प्रसून जी, अब मैं क्या बोलूं भाई, 30 साल हो गया है बंगाल में, कलकत्ता से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो हम तो भाई प्रसून दादा से बहस नहीं कर सकते। अब ये जो कह रहे तो मानना पड़ेगा, और ये प्रसून जी तो चैलेंज दे रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं मिला लीजिएगा 4 जून को जब नतीजा है। तो इतना बड़ा चैलेंज है, पुराने पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकार हैं। एक चीज जो ये कह रहे हैं टाइगर, ये कह रहे हैं कि साहब पिछली बार 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, 18 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी, बीजेपी नीचे आएगी। इट कैन कम डाउन टू 12 सीट्स, 10 सीट्स, 12 सीट पे भी आ सकती है, 10 सीट पे भी आ सकती है, 14 सीट पे भी आ सकती है, 15 पे भी आ सकती है। अगर 18 से नीचे जा रही है टाइगर, 18 से नीचे, तो फिर मोदी का रथ कहां जा रहा है 2024 का, ये तो बताइए। भाई साहब, हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि ये 235, 230 क्रॉस नहीं कर रहे, और दादा ने भी वही कहा कि ये सीटें घटेगी। मैंने कहा कि जो 18 मिली वही मेंटेन करने के लिए नानी याद आ रही। यदि वो सिंगल डिजिट पे भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लहर जब चलेगी तो। अभी तो आप संदेश खली कह रहे हैं। क्या बंगाल की जनता को समझ में नहीं आ रहा? क्या मणिपुर बंगाल से बहुत दूर है क्या? नॉर्थ ईस्ट का तो बंगाल का बहुत चोली दामन का साथ। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूट रही थी, तब नरेंद्र मोदी कहां थे? क्यों नहीं गए वहां पे? क्या आप ममता को बदनाम करना चाहते हैं? ममता का महिलाओं के लिए बजट में स्पेंडिंग देखिए कितना है। फिर 30% माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी को इस बार तय करना है। यदि बीजेपी को टक्कर देनी होगी तो उसको विनिंग कैंडिडेट पे हाथ रखेंगे। तो बीजेपी जो कांग्रेस की 1-2 है, वहां यदि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो गई तो ठीक है, 2 सीटें निकल जाएगी कांग्रेस। बाकी मुझे
वही मुझे तो 2014 का आंकड़ा थोड़ा बहुत बैठ जाए, ममता 30 हो जाए, बीजेपी 6 हो जाए तो जी आश्चर्य नहीं होगा। बंगाल का पैसा रोकना, मात्र प्रधानमंत्री का फोटो कंट्रोल की दुकान पे नहीं, राशन की दुकान पे नहीं, इसलिए 8,000 करोड़ आप बंगाल के किसानों के रोक रहे हो। वो 8,000 करोड़ क्या ममता के घर गहने गहने पे नहीं थी क्या ममता जी? वो 8,000 धान खरीदने में जा रहा था। तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कहते हो कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, ममता जी भ्रष्ट है। तो भैया भ्रष्टाचार जो आपके बीजेपी के चेहरे हैं वो तो वही पुराने ईडी वाले हैं जो जी ईडी के डर से बीजेपी में आए हैं। बंगाल से जी लग के आसाम है। आपका मुख्यमंत्री जो आसाम का है, कितने आपने चार्जेस लगाए थे उसके ऊपर? भ्रष्टाचार ये इश्यू अब बीजेपी के बोलने लायक नहीं रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी को मिले हैं उसके बाद वो अधिकार नहीं रहा। पिछली बार पुलवामा हुआ था, पिछली बार ममता दीदी को भी लग रहा था कि चलो छोड़ो, उन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये एकदम गला पकड़ लेंगे। पिछले विधानसभा ने तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि आपको कहीं का नहीं जी। छोड़ा था। नहीं टाइगर सही कह रहे आज हैं, ममता सही की कह अरेस्ट रहे हो गई कि कल हो जाएंगे, उनका भतीजा आज जाएगा कि कल हो जाएगा। जी जी आप सही कह रहे हैं कि जो लोकप्रिय नेता हैं एक बंगाल में, कोई नामी गिरामी भाजपा के पास नेता बंगाल का नहीं। बाबुल सुप्रियो का बड़ा नाम था जब मंत्री बनाया गया था, वो बाबुल सुप्रियो भी वापस चले गए ममता बनर्जी के पास, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक क्वेश्चन, क्या अगर मुस्लिम 30% एक मुश्त वोट करता है, जिस तरह से ये फाइट अब ममता बनाम मोदी हो रही है, आपको लगता है 30% मुस्लिम वोट अगर जा रहा है तो खेल हो जाएगा? क्योंकि टीएमसी का अपना काडर यकीनन वोट है। नहीं, पिछली बार भी खेल हो गया था। पिछली बार मुस्लिम वोट इकट्ठा गिरा था, मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिला था पिछली बार। सवाल यह है दीपक भाई, यूपी में भी कई जगह आप देखिए 5-5 लाख मुस्लिम मतदाता है, फिर भी वह बीजेपी जीतती है। कारण यह है कि मुस्लिम मतदाता बंटता है, कुछ समाजवादी को गया, कुछ बहुजन समाजवादी को गया, कुछ ओएसी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ये बंगाल का मुसलमान नहीं कर रहा है। तो इस जी, बार जो हिंदुओं का वोट एंटी ममता बीजेपी में गया था, वो कांग्रेस और लेफ्ट में आ सकता है, जा क्योंकि सकता बीजेपी के पास प्लान नहीं है बंगाल के लिए। जब बंगाल है। के जी लिए नेता ही नहीं है तो ब्लूप्रिंट कहां से होगा? क्या अमित शाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? जी सिर्फ पैसा और एजेंसी के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते। जी प्रसून लास्ट क्वेश्चन, समय नहीं है, उसके बाद में एक फाइनल कमेंट वानखाड़े जी से लूंगा। प्रसून ये आपसे पूछना चाह रहा था कि बंगाल जो आप पूरा देख रहे हैं, पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, जितनी भी 42 सीटें हैं सब पर आपकी निगाह है, नजर है। मैं आपसे आखिरी एक जवाब चाह रहा था कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार 18 सीटें ला रही है, या फिर आपको ये सीटें 15 से 20 के बीच में दिख रही हैं, या आपको 18 से 25 के बीच में दिख रही है? एक फाइनल वर्ड मैं चाहता हूं। 15 से अब 15 से 18 का बीच में, माने बिलो 18, हम बोल रहे बिलो 18, ये मान के चलिए बिलो 18 उसको आ जाए। टाइगर लास्ट रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा। प्रसून दा कह रहे हैं कि किसी भी सूरत, ये कह रहे हैं किसी भी सूरत में, और मुझे लगता है कि इनके तजुर्बे पे हमें भरोसा करना चाहिए। ये कह रहे हैं किसी सूरत में बीजेपी 18 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही, नीचे जाएगी। यानी 2019 में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया उससे नीचे जा रही है, बीजेपी का जो ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर बंगाल जैसे डिसाइसिव स्टेट, निर्णायक राज्य में अगर मोदी जी नीचे जा रहे हैं, तो फिर उनका जो रथ है क्या 272 क्रॉस कर रहा है? क्या मोदी जी आपको लग रहा है कि 272 लाएंगे? 300 पार आपको बीजेपी जाती हुई दिख रही है आज की तारीख? सवाल ही नहीं उठता सर। 300 पार नहीं, मैंने कहा ना 270 के लाले पड़े हैं, 250 के लाले पड़े हैं। और जिस हिसाब से ग्राउंड रियलिटी प्रसूनदा बता रहे हैं, हमने भी कहा कि राम मंदिर का जिस दिन राम, चलो ठीक है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब खुश। अब उसी दिन चुनाव होते तो शायद कुछ अलग होता, लेकिन आगे क्या? रामलला भी आ जाएंगे, जब दर्शक को जिसको जगह मिलेगी तब चला जाएगा। आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि हमारे यहाँ लोग रिकरिंग वांट्स होते हैं, वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर ऑलवेज रिकरिंग। तो अब राम तो हो गया, आगे क्या?
5 किलो अनाज तो मिल गया, आगे क्या? तो आप सही कह रहे हैं टाइगर, भाषण आपने एक बात कही। से चीजें नहीं चलती है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो ग्राउंड रियलिटी अभी प्रसून दा की बात सुनने के बाद तो मुझे ये बिलो 10 जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब प्रसून दा तो बड़े मॉडेस्ट होके बोल रहे हैं, क्या लोग ही नहीं मिल रहे हैं। एक चीज टाइगर आपने बड़ी कही, आज एक चीज बड़ी आपने कही, आपने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में कोई करिश्मा नहीं कर रही, कोई जादू नहीं चल रहा मोदी का बंगाल में, तो फिर स्थिति खराब है। एक तरह की नब्ज मिल रही है आपको, देश की नब्ज जो पल्स है बंगाल से मिल रही है। अगर बंगाल में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही पिछली बार की तुलना में, तो इसका मतलब मोदी जी की सीटें बहुत सी फंसी हुई हैं। और ऐसे में आपने कहा कि मोदी 250 को छू लें या 270 को छू लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। 400 पार 300 पार तो एक जुमला है। और एक चीज बहुत अच्छी कही प्रसून दा ने, मैं फिर उसको दोहराऊंगा। इन्होंने कहा कि भाई आप लिख लीजिए 4 जून को आप मुझसे बात करिएगा, 18 से ऊपर बीजेपी बंगाल में नहीं जा रही। कई इन्होंने कारण बताए और वो कारण वाकई बहुत वाजिब कारण इन्होंने बताए। कुल मिलाकर एक टफ बैटल है, बहुत टफ चैलेंज है। और अमित शाह और दादा ने करेक्ट करूंगा, दादा ने ये कहा 18 से ऊपर जाएगी नहीं, नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। तो कुल मिलाकर एक बहुत मुश्किल चुनौती मोदी जी के लिए है बंगाल में 18 से ऊपर जाना। और अगर नहीं जाते हैं तो उनका ओवरऑल हिंदुस्तान में ग्राफ भी ऊपर नहीं जाता। प्रसून दा आप आए और बहुत बेबाकी से आपने बातें रखी हैं। और टाइगर आपका जो एक हमेशा रिव्यू रहता है 360 डिग्री, जो आप बोलते हैं, चीजों को समझाते हैं और एक को एक जोड़ के जो आप एक राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आप चीजों को रखते हैं सामने, वो जो आपकी एक कला है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, बेजोड़ है। और उसके ऊपर जो आपका, आप कह सकते हैं, बोलने का अंदाज, और फिर वो जो बेखौफ आप कह सकते हैं, बेबाकी से जो आप चीजें रखते हैं, वो भी बहुत गजब है। तो आपको सैल्यूट है, प्रसून दा को सैल्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों की तरफ से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।